हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो कैसा लगा ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक? अच्छा ही लगा होगा। नहीं अच्छा लगा तो बता देना। अगला टॉपिक है और भी इंटरेस्टिंग, इससे भी इंटरेस्टिंग। और टॉपिक का नाम है डायनमो। नाम सुना होगा, देखा भी होगा, है ना? या इसको देखकर ये दिमाग में आ रहा है, अनदेखी अनजानी सी, पगली सी, दीवानी सी। हाँ, यही है वो। कैसे? देखो, मैं आपको बताता हूं। जब हम छोटे होते थे ना, तो हमारे जो फादर साहब है वो उस चीज का जिक्र किया करते थे हमारे साथ कि हाँ ऐसे करके कुछ अपरेटस आता है, साइकिल पे लगाते हैं। और एक दो बार हमारी साइकिल पर लगा कर भी दिया था हमें, लेकिन हम शरारती होते थे, तोड़ दिया करते थे उसको। पर जब हमने 11th क्लास में, 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ना शुरू किया, तो हमें चीजें पता लगने लगी, भाई ऐसे भी काम करता है ये। फिर धीरे धीरे जब पढ़ाने लगे तो और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा, और इस तरह से धीरे धीरे चीजों में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। अब डायनेमो आप सभी ने देखा भी होगा, यूज भी किया होगा, और डेली रूटीन में शायद आप यूज करते भी हो। ठीक है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं डायनेमो होता क्या है। तो पहले जो आपको डायनेमो होता है ना, वो कार्य क्या करता है? वो कार्य करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पर इसका क्या मतलब है? देखो, जब मैंने आपको एक ऊर्जा वाला टॉपिक करवाया था ना, वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा है ना, वो नियत रहती है। उससे ना तो आप नष्ट कर सकते हो और ना ही उत्पन्न कर सकते हो। तो आप सिर्फ ऊर्जा परिवर्तित कर सकते हो, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में। अब सीधा डायरेक्ट परिवर्तन तो होता नहीं है, किसी ना किसी अपरेटस की जरूरत पड़ती है, उस अपरेटस के द्वारा ही हम चीजों को कन्वर्ट करते हैं। तो डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब आपका खुरापाती दिमाग की एक चीज सोचिएगा कि सर आपने एक बार बताया था कि यांत्रिक का मतलब होता है कार्य करना, यानी कि हम कोई हार्डवर्क करेंगे जिससे हम उस हार्डवर्क से क्या बना देंगे? विद्युत ऊर्जा बना देंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी, आप ऐसा कर सकते हो। सर क्या हम घर पर विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो, और आप बनाते भी हो, बिल्कुल बनाते हो। ठीक है, लेकिन आपने कभी उसके बारे में सोचते नहीं है। आपके पास टू व्हीलर होगा या फोर व्हीलर होगा, तो आपने कभी सोचा है कि उसमें लगातार आप, जैसे आपके पास गाड़ी है, तो उस गाड़ी में आप सॉन्ग भी सुनते हो, लाइट्स वगैरह जलती हैं, तो उसमें भी तो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। वो ऊर्जा उसमें कहां से आती है? वो विद्युत ऊर्जा उसमें कहां से आती है? कभी आपके मन में विचार आया? वो ऊर्जा डायनेमो से ही कन्वर्ट होती है, क्योंकि आपकी गाड़ी जो चलती है वो फ्यूल से चलती है। लेकिन जब गाड़ी चल रही होती है तब आपकी गाड़ी के अंदर डायनेमो लगे होते हैं, वो डायनेमो उस यांत्रिक गाड़ी घूम रही होती है, और गाड़ी के जो पहिए चल रहे होते हैं उस पहियों के साथ वो लगाया जाता है। मतलब कुछ अलग अलग सिस्टम करके, कैसे भी करके, उस आपका जो कार्य हो रहा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा रियल लाइफ में लेके चलता हूं। अपने एक छोटी सी साइकिल बनाते हैं। अब ऐसे साइकिल बनाना भूल ही गई, पहले बनाते थे कुछ इस तरह से। अब ज्यादा तो याद नहीं है, पर थोड़ी बहुत बनाने का मैं प्रयास करता हूँ, शायद बन जाए, है ना? ये हमारी छोटी सी साइकिल है, ऐसे कुछ मान लो। अब देखो, हम क्या करते थे, यहां पर डायनमो से बनी मोटर, डायनमो होता है ना, वो एक मोटर जैसा ही होता है। हम इसको यहां पर लगा देते थे, इस तरह से। ठीक है, और जब ये पैडल से इस पहिए को घुमाते थे, तो इस पहिए का जो लोहे का बना रिम होता था, उसके साथ ये मोटर अटैच होती थी यहां पर। ठीक है, तो ये मोटर घूमती थी, यानी कि डायनमो घूमता था। और ये डायनमो जैसे जैसे हम पैडल घुमाते थे, पहिया चलता था, उस पहिए के साथ घर्षण पर लगाया होता था, तो वो भी घूमता था। अब वो घूमता था तो वो यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि वो कार्य कर रहा था, और उस कार्य से विद्युत ऊर्जा बनती थी, और उसको हम यहाँ पर कनेक्ट करके आगे एक टॉर्च लगा देते थे, और वो टॉर्च जलने लग जाती थी। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की कौन सी युक्ति होती है? तो डायनेमो। ठीक है, अगली बात, इसका भी सिद्धांत क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये भी कौन से सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो से दो क्वेश्चन फिक्स है, बस यही दो क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करते हैं इसमें होता क्या क्या है। जब तारों की एक कुंडली को स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, स्थायी चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो, मान लीजिए ये एक
तारों की क्या है, कुंडली होती है, यानी कि इस प्रकार से इसमें तारों की कुंडली बनाई जाती है। ठीक है, इसे एक फिक्स चुंबकीय क्षेत्र में से घुमाया जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया। अब मान लीजिए यहां पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रखे हुए हैं अलग अलग। ठीक है, और यहां पर जब इसको हम घुमाते हैं, यानी कि हम यांत्रिक कार्य कर रहे थे तभी तो ये घूमता है। अब जब इसको घुमाया जाता है ना, तो इसमें क्या हो जाती है, इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, और हम इसको घुमा भी रहे हैं कुंडली को। अब कुंडली में क्या है, तारें लगी हुई हैं। अब उस तारों की वजह से उसमें हो जाती है प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि अपने आप प्रेरण के द्वारा। तभी तो मैंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोला है। चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरण की वजह से इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो मतलब क्या है, डायनेमो में क्या होता है, एक तारों की कुंडली होती है जिसे एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा। एक तारों की कुंडली, इसे स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा। एक बार फिर देखो, इसको मैं आपको बताता हूं थोड़ा बढ़ा के। ये मान लीजिए एक आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है, सिर्फ टेम्परेरी बता रहा हूं। इसमें मान लीजिए मैंने एक तारों की कुंडली को रख दिया। अब मैं इसको जबरदस्ती घुमा रहा हूं, यानी कि यांत्रिक कार्य कर रहा हूं, घुमा रहा हूं। अब एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इसमें हो जाती है विद्युत धारा उत्पन्न, जिसे बोलते हैं प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह बाहरी परिपथ में एसी भेजता है। अब यह डायनेमो जो बाहरी परत होता है, उसमें बाहरी परिपथ होता है, उसमें एसी धारा को भेजता है, यानी कि प्रतिवर्ती धारा को भेजता है। एसी जनरेटर के सर्पी वलयों के स्थान पर विभक्त वलय उपयुक्त किया जाए तो यह डीसी जनरेटर में बदल जाता है। अब ये कह रहा है कि एसी धारा, डायनेमो होता है ना, वो एसी जनरेटर की तरह कार्य करता है, प्रत्यवर्ती धारा है जो बाहर भेजता है। अगर आप उसे डिस्ट धारा या डीसी जनरेटर बनाना चाहते हो तो आप सर्पी वलयों के स्थान पर विभक्त वलयों का उपयोग कर सकते हो। कौन से वलयों का, विभक्त वलयों का उपयोग कर सकते हो। तो जनरेटर से आपके बनते हैं 3 क्वेश्चन। कौन से, एक तो यह क्या कार्य करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट। कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। चलो मुझे एक बात बताओ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया किसने था, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगर किसी ने होमवर्क, जो मैंने कल वाली क्लास में आपको होमवर्क दिया था, दिष्ट धारा और प्रत्यवर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करने वाला, किया तो कमेंट सेक्शन में डन करना भाई, और नहीं किया तो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत किसने दिया था, वो आपका होमवर्क रहेगा। और तीसरी बात इसने बोला है कि यह एसी धारा बाहरी परिपथ में है जो एसी धारा भेजता है, कौन, डायनेमो। ठीक है, उसके बाद में आप डिस्ट धारा में बदलने के लिए उसमें आप विभक्त वलय लगा सकते हो, यानी कि अलग अलग जो वलय कुंडली होती है वो वलय आप अलग अलग लगा सकते हो। तो ये आपका डायनेमो भी हो गया। देखो इतना डीपली एग्जामिनर नहीं पूछता है, इतना डीपली जो मैंने आपको जितना थोड़ा सा गहराई से पढ़ाया ना, इतना एग्जामिनर नहीं पूछता। एग्जामिनर इनसे 3 या 4 क्वेश्चन उठाएगा जो मैंने लाइन टू लाइन आपको बता दिए, यांत्रिक ऊर्जा, सिद्धांत, और ये कौन सी धारा भेजता है, इस टाइप के क्वेश्चन करेगा। इतना डीपली वो नहीं जाएगा कि कौन सी कुंडली कैसे लगी होती है, नहीं, इतना वो नहीं पूछता, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, क्योंकि मैं कंपटीशन लेवल की साइंस की बात कर रहा हूँ। तो ये आपका डायनेमो भी कंप्लीट हो गया, 3 क्वेश्चन आपकी इस छोटी सी क्लास से हो गए हैं। डन करना इस क्लास को। ठीक है, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।